परमेश्वर की महिमा हो, दृढ़ और साहसी बनो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। ये बात परमेश्वर ने यहोशू से कही, जो कनान देश पर अधिकार करने वाला था, जिसे अनंत काल की छाया कहा जाता है। अपने जीवन की यात्रा में हम जो स्वर्गीय कनान के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये कहकर पुष्टि की है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक भी। क्योंकि वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ है, इसलिए भयभीत या निराश ना होकर बल्कि दृढ़ और साहसी होकर हम अपना मसीही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे मसीही जीवन की आशा ये है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि यीशु की मृत्यु हुई, उन्हें दफनाया गया और उनका पुनरुत्थान हुआ। जब यीशु अपनी महिमा में प्रकट होंगे, तब हम भी पुनर्जीवित और महिमामय होंगे और यीशु के साथ देखे जाएंगे। 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि यदि मसीह जी नहीं उठा है तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मसीही जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा और उसके द्वारा सोए हुओं में से पहला फल बना। इसलिए हमें यकीन है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। इसलिए हमें भी अपने परमेश्वर के साथ रहना चाहिए या परमेश्वर में बने रहना चाहिए और उसके प्रकट होने पर भरोसा रखना चाहिए। मरकुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिनों में घटी घटनाओं के बारे में देख सकते हैं। यीशु अपने खुले सेवकाई कार्य में अपने 12 शिष्यों, मगदलीनी मरियम और कुछ महिलाओं के साथ यात्रा पर थे। यीशु के दफन होने तक ये पुरुष और महिलाएं उनके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन मरकुस के 16वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्हीं महिलाओं को यीशु के प्रकट होने की सूचना दी गई थी। इसका कारण ये है कि यद्यपि ये लोग यीशु के साथ चलते थे और बहुत परिश्रम करते थे, फिर भी वे उस दिन सुबह तड़के यीशु की खोज करने के लिए तैयार प्रतीत नहीं हुए। यद्यपि उन्हें यीशु के पुनरुत्थान की खुशखबरी दी गई थी, फिर भी वे इसे पर्याप्त विश्वास नहीं कर सके, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। कभी कभी वे सुबह तड़के सो रहे होते हैं। हालांकि उन्हें मगदलीनी मरियम द्वारा सूचित किया गया था और वे कब्र पर गए थे, फिर भी वे घर वापस लौट आए, बिना स्वर्गदूत या यीशु के किसी भी दर्शन के। जब हम आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं, आज बहुत से लोग न केवल पूरी दुनिया को यीशु के बारे में सिखाने और यीशु के लिए काम करने में रुचि रखते हैं, बल्कि अद्भुत कार्य और चमत्कार करने में भी रुचि रखते हैं। उनके पास भविष्यवाणी करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान भी है, लेकिन उनमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और प्रतिज्ञा प्राप्त करने और उसके आगमन में प्रकट होने की ना तो रुचि है और ना ही विचार। क्योंकि वे यीशु के आने की प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए वे अधर्म कर रहे हैं और वे ऐसे लोग बन जाते हैं जिन्हें यीशु कभी नहीं जान पाएंगे। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य में जब हम कलीसिया की महिलाओं के बारे में देखते हैं, तो हम उस समूह में उसके बारे में जान सकते हैं जो यीशु के प्रकट होने की बेसब्री से प्रतीक्षा करती है। इसीलिए यीशु के शिष्य पतरस और यूहन्ना पुनर्जीवित यीशु की अवस्था को नहीं देख पाए। यद्यपि स्वर्गदूतों और यीशु ने ये बात उस स्त्रियों को प्रकट की थी, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर उस कलीसिया को भी ये प्रकटीकरण देगा जो प्रभु के प्रकट होने की प्रतीक्षा करती है। इसलिए उत्साही लोग, यद्यपि वे यीशु के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी वे शिष्यों की तरह यीशु के पुनरुत्थान या प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं करते। हम तब तक पढ़ सकते थे कि शिष्यों को शास्त्र का ज्ञान नहीं था कि यीशु को मृतकों में से फिर से जीवित होना होगा, लेकिन कलीसिया यानी स्त्रियों ने यीशु का अनुसरण किया और यीशु के साथ रहीं और यीशु की सेवकाई को अच्छी तरह से निभाया। वे अपना जीवन परमेश्वर के लिए मसीह की मीठी सुगंध के समान बनाते हैं। आइए हम आशावान कलीसिया के रूप में देखे जाएं, जो अपने जीवन से तैयार किए गए सुगंधित वस्तुओं को धारण करते हैं और पुनरुत्थान की सुबह यीशु को देखने की इच्छा रखते हैं। इस सांसारिक जीवन में, मसीही जीवन में हमारे कार्य या हमारी सेवकाई न केवल महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही हमारा जीवन भी तैयार होना चाहिए और प्रभु के आगमन पर हमें ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सो रहे हैं वे मृतकों में से उठते हैं, या जो दूसरी मृत्यु के अधीन हैं, केवल वही लोग सुनहरी भोर में मसीह के प्रकाश के चमकने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। फिर जब हम महिलाओं यानी कलीसिया पर ध्यान देते हैं, उनमें से कई लोगों को पुनरुत्थान की आशा तो थी, फिर भी वे डर के मारे दूसरों से ये नहीं कह पा रहे थे कि वे यीशु को देख सकते हैं, क्योंकि वे चकित और कांप रहे थे। ये वो अवस्था है जिसमें वे अपनी आशा को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे भयभीत,
कांपते और डरे हुए इस विचार से घिरे होते हैं कि क्या वे ईश्वर के आगमन पर स्वर्ग में उठाए जाने के योग्य हैं। यद्यपि वे लोग हैं जिन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया है, ये कहते हुए कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, हम देख सकते हैं कि वे अपने कलीसिया जीवन में आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक हैं। वे भय में जीते हैं, ये सोचकर कि वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर की कमजोरी के कारण उन्होंने बहुत से पापी काम किए हैं। वे भयभीत और कांपते हैं कि जब वे प्रभु के आगमन की खबर सुनेंगे तो कहीं वे पीछे न छूट जाएं। लेकिन यीशु इस दुनिया में वो काम करने आया जो शरीर की कमजोरी के कारण नहीं किया जा सकता। हमारी कमजोरी को जानकर वो हमसे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में यीशु चाहते थे कि हम कृपा के लिए चौकस रहें और प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में इच्छुक है परंतु शरीर कमज़ोर है। इसलिए हमें अपनी कमज़ोरी की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा में इच्छा और रुचि रखनी चाहिए। परमेश्वर की कृपा से प्रभु यीशु के आगमन में ऊपर उठाए जाने की इच्छा रखते हुए हमें उस दिन प्रकट होने वाली पूर्ण आशा के साथ अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करती है और प्रार्थना करने में हमारी सहायता करती है। यीशु चाहते हैं कि हम हमेशा जागते और प्रार्थना करते रहें, ताकि तुम उन सब बातों से बचने के योग्य समझे जाओ जो होने वाली हैं, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। जब हम गेत्सेमानी के बगीचे में देखते हैं कि शिष्य जागते और प्रार्थना करते हुए उत्तेजित थे, फिर भी वे सोते हुए पाए गए, जिससे जब परीक्षा आई तो वे भाग गए। पुनरुत्थान के दिन सुबह सुबह भी वे सोते हुए पाए गए, लेकिन यीशु ने और भी गंभीरता से प्रार्थना की और जोर जोर से रोते हुए और आंसू बहाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, जिससे वो मृत्यु से बच गया और पुनरुत्थान पाया। यदि हम भी प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो हम बिना डरे और उसके प्रकट होने पर आश्चर्यचकित हुए बिना साहस के साथ निडर होकर खड़े हो सकते हैं। जब हम फिर से मरकुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय पर ध्यान देते हैं, हम देख सकते हैं कि यीशु सबसे पहले उस समूह की महिलाओं में से मगदलीनी मरियम को दिखाई दिए। ये हमारे विचारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रेम में कोई भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब हम मरियम के बारे में सोचते हैं तो वो अंधेरे से नहीं डरती थी। बिना ये सोचे कि वो अकेली है, वो सुबह सुबह अकेले ही, जब अभी अंधेरा था, यीशु को ढूंढने के लिए कब्र पर गईं। श्रेष्ठ गीत में यद्यपि सभी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, हम शूलेमिन स्त्री के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल केवल एक ही है। वो उसकी प्रिय है, बलवान और साहसी है। वो रात के आतंक से नहीं डरती और रास्ते में आने वाले विरोधों से विचलित हुए बिना अपने प्रियतम को खोजने चली गई। फिर भी मरियम बिना ये सोचे कि यीशु की मृत्यु हो गई है, उन्हें दफना दिया गया है या तीसरे दिन होने के कारण कब्र से बदबू आ रही होगी, वो यीशु को ढूंढने के लिए कब्र की ओर जा रही है। यद्यपि ये यीशु का नश्वर शरीर है, वो इसे उठा नहीं सकती, फिर भी अपने प्रिय के लिए अपार प्रेम के कारण वो कहती है कि वो उसे ले जाएगी। यीशु की इच्छा के अनुसार उसने यीशु को सबसे अधिक प्रेम किया, इसलिए यीशु सबसे पहले मरियम के सामने प्रकट हुए। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, वे ही उससे प्रेम करते हैं। वे ही विजयी हैं जो अंत तक उसके कार्यों को उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं और यीशु के समान शक्ति प्राप्त करेंगे। वे यही लोग हैं जिन्हें विजय प्राप्त होती है और जिन्हें परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाया जाता है। हम मेमनी की दुल्हन को देख सकते हैं, जिसने मरियम मगदलीनी के रूप में उसके आगमन पर शरीर का रूपांतरण प्राप्त किया। संक्षेप में, जो लोग कर्मों में रुचि रखते हैं और पुनरुत्थान की आशा के बिना जीते हैं, जो अधर्म उत्पन्न करता है, वे नरक के पात्र होंगे, लेकिन वे सबसे बड़े नहीं होंगे। लेकिन स्त्री, जो कलीसिया है, सबसे प्रमुख होंगी, जिन्हें पुनरुत्थान और उनके प्रकट होने के विषय में स्पष्ट ज्ञान है। इनमें भी दो समूह हैं। एक समूह वो दुल्हन कलीसिया है जो प्रभु के गुप्त आगमन पर पुनर्जीवित होने के योग्य है। एक अन्य समूह वो है जो शारीरिक कमजोरी के कारण पीछे हटा हुआ कलीसिया है, जो अपनी कमियों से डरता है, नश्वर हो गया है और आध्यात्मिक नींद में चला गया है। दूसरे समूह की 10 कुमारी लड़कियां ऊँघ रही थीं और सो रही थीं, जबकि दुल्हा देर कर रहा था। हम ये भी देख सकते हैं कि ये समूह फिर से 2 समूहों में विभाजित हो गया है, बुद्धिमान कुमारी लड़कियां और मूर्ख कुमारी लड़कियां। मरकुस में यीशु पहले मरियम को दिखाई दिए और बाद में दूसरों को।
इसलिए प्रभु जो आधी रात को फिर से आ रहा है, उन्हें विवाह भोज में अपने पास इकट्ठा करने जो तैयार हैं। एक और समूह अज्ञात था, इसलिए यीशु ने उन्हें त्याग दिया और वे नर्क के योग्य हैं। एक समूह को अनंत जीवन के लिए और दूसरे को अनंत दंड के लिए अलग किया गया है। इसलिए पुनरुत्थान के बारे में स्पष्टता को भय और निराशा के बिना, बल्कि दृढ़ और साहसी होकर प्रार्थना में सतर्क रहने वालों में से एक बने। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगा। आइए हम स्वयं को शांति के परमेश्वर द्वारा पवित्र किए जाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो हमें प्रभु के आगमन तक निर्दोष बनाए रखेगा। ऐसा विश्वास रखते हुए हमें स्वयं को तैयार करना चाहिए और उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए प्रभु परमेश्वर हम सबकी सहायता करे।